हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। इसके पहले हमने जो क्लास थी उसमें 5 के मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज हम 25 के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि किसी संख्या को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर लॉजिक को जान लेते हैं कि लॉजिक क्या होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो मैंने आपको कहा था कि मैथ्स में चीजों को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो वाले नंबर के पास जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, 5 को 10 बनाया था या 5 को 10 बनाया था। तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जब आप 5 को 10 बना रहे हो तो आप इसका क्या कर रहे हो भाई, डबल कर रहे हो। तो जब आप 5 का डबल कर रहे हो तो जो नंबर है उसका हम क्या कर रहे होंगे, हाफ कर रहे होंगे। मतलब नंबर में मैं नंबर को या तो 2 से डिवाइड कर दूं या नंबर में 1/2 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। जिससे क्या होगा, जो मेरा रिजल्ट यहां पर बन रहा होगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि मैंने नंबर को डबल किया, मतलब जो 5 है उस 5 को मैंने क्या किया, डबल किया। जिसका मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हमने क्या किया, डबल किया। तो जिस संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस संख्या को मैंने क्या कर दिया था, आधा कर दिया था। तो आप देख रहे थे कि हम यहां पर अपना कैलकुलेशन बड़े आसानी से ओरली सॉल्व कर सकते थे बिना पेन और पेपर के। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम इस कैलकुलेशन को बिना पेन के और बिना पेपर के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 25 की। तो हमारा लॉजिक क्या बनेगा, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, 25 बन जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 25 बन रहा है। तो आज हमारा जो नंबर होगा वो 25 होगा, है ना। मतलब मैं किसी संख्या को अगर 25 से गुणा कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं रिजल्ट बिना पेन और पेपर के कैसे बनाऊंगा, है ना। तो अब आप एक चीज समझना यहां पर कि मैंने जब 5 का स्क्वायर किया तो कितना बना मेरे पास, 25 बना। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पर 10 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास नंबर क्या बन के आ रहा है, 100 बन के आ रहा है। पहला लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक क्या होगा, मेरे पास कोई संख्या है, उस संख्या में मुझे क्या करना है भाई, 25 से गुणा करना है। अब ध्यान से समझना, नंबर मेरे पास यहां पर कोई भी हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है। पर यहां मैं जिस संख्या से गुणा कर रहा हूं वो संख्या मेरे पास क्या है, 25 है। अब 25 जब मेरे पास होगा तो 25 को मैं क्या बना रहा हूं भाई, 100 बना रहा हूं, है ना। मैंने इसका क्या कर दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया। तो 25 को मैं 100 क्यों बना रहा हूं, कि जब मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां से केवल 2 जीरो संख्या के पीछे लगाने पड़ेंगे और मेरे पास आंसर आ रहा होगा, है ना। तो मैंने इसको 100 बनाया। तो अब आप लॉजिक समझना कि जब मैं 25 को 100 बना रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस संख्या का 4 गुना कर रहा हूं। मतलब इस संख्या में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब मेरे पास 100 बन के आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या मेरे पास होगी उस संख्या को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या उस संख्या को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा, लॉजिक होगा। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अपना सिंपल है ना। नंबर को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और संख्या जो भी मेरे पास आएगी उस संख्या को मैं क्या कर दूंगा, उस संख्या में डबल जीरो लगा दूंगा या उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब नंबर के साथ जीरो होते हैं तो हमें केवल जीरो लगाने होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। या हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 1/4 का गुणा कर सकते हैं। तो आइए हम एक नंबर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है, एक सिंपल सा नंबर हम लेते हैं 20, है ना। मेरे पास एक नंबर है 20 में मैं क्या कर रहा हूं, 25 का गुणा कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मैंने लॉजिक क्या बताया था कि हमें क्या करना है, यहां पर नंबर को 4 से डिवाइड करना है। तो अब मैं इसको 4 से डिवाइड अगर करूंगा तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आप 20 को 4 से भाग देते हैं तो आपके पास नंबर क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। अब मैंने लॉजिक क्या बताया था कि यहां पर आप इसको क्या बना रहे हैं भाई, 100 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं। तो 100 जब मैं यहां बना रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 500। 20 से अगर आप 25 को, जो 20 नंबर है उससे 25 का मल्टीप्लाई करते हो या 25 का गुणा करते हो तो नंबर आपके पास क्या बन रहा होगा, ठीक है, या रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा होगा, 500। अब हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। हम एक नंबर लेते हैं 45। अब आप ध्यान से देखना, 45 को क्या कर रहा हूं, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो लॉजिक सेम होगा, मतलब मुझे फाइनली यहां पर डबल जीरो लगाने हैं या 100 से गुणा करना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा। अब मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो एक बार ये कंप्लीट चला जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है लास्ट में, 5। अब मैं 5 से करूंगा तो एक बार ये और चला जाएगा, एक बार और चला जाएगा। तो 4 से हम देखेंगे तो एक बार जाएगा, हमारे पास कितना शेष बच जाएगा, हमारे पास एक शेष बच जाएगा। अब एक में मैं क्या करूंगा, जीरो लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहां जब जीरो लगाऊंगा तो मैं यहां पॉइंट लगा दूंगा। ध्यान से देखेंगे, यहां मैं पॉइंट लगाऊंगा।
अब मेरे पास ये संख्या कितनी बन गई सर? मेरे पास संख्या बन गई 10। अब मैं 10 पे 4 से जब भाग दे रहा हूं तो कितनी बार जा रहा है? 4 दूनी 8, 8 बार जा रहा है। मेरे पास शेष कितना कितना बच रहा है? मेरे पास शेष 2 बच रहा है। अब मैं यहाँ फिर से 0 लगाऊंगा। अब जब मैं 4 का यहाँ पर बीच में भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? ये सर 5 बार जाएगा। तो मेरे पास 11.25 आएगा। अगर मैं 45 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 11.25 आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि इस 11.25 में मुझे क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना। अब मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जब भी पॉइंट आता तो पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं और इसके पीछे कितने डिजिट हैं? तो आप देखोगे सर 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट है तो कितने जीरो बन जाएंगे? 2 जीरो बन जाएंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1125 मेरा इस सवाल का क्या बन रहा होगा? आंसर बन रहा है। और बड़ा नंबर ले लिया मैंने, नंबर ले लिया 90। ठीक है, अब 90 में मुझे क्या करना है? 25 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखेंगे, लॉजिक वही होगा। हम क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसका 4 गुना कर देंगे। जब इसका 4 गुना कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का यहाँ पर गुना करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 90 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास 9 आता है। 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सर 2 बार कंप्लीटली भाग चला जाएगा। शेष हमारे पास क्या बचेगा? एक शेष बचेगा। 0 हमारे पास पहले से है तो ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब मैं फिर से भाग दूंगा अगर, तो 4 दूनी कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। तो मेरे पास कितना शेष बच जाएगा? मेरे पास 2 जो है वो शेष बच जाएगा। अब 2 मेरे पास शेष बच जाएगा। अब मुझे फिर इसको 4 से डिवाइड करना नहीं होगा। तो मैं यहाँ जब 0 लगाऊंगा तो यहाँ मेरा क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। जब यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो आप देखोगे अगर मैं इसको अब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 5 आ जाएगा। मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 22.5 मेरे पास आएगा जब मैं 90 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। अब मुझे करना क्या है सर? यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने फिर लॉजिक बताया था कि जब 100 का मल्टीप्लाई करना और संख्या अगर पॉइंट्स में आ रही हो तो इस पॉइंट से आप 1 बनाओगे, इसके बाद डिजिट कितना है आपके पास? 1 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। अब मेरा क्या होगा? केवल एक 0 यहाँ से कैंसिल होगा। मतलब एक 0 मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास संख्या होगी 225 और एक 0 यहाँ से जाएगा। तो मेरा जो आंसर बन रहा होगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर बन रहा होगा 2250। एक संख्या और हम लेते हैं, एक नंबर हम लेते हैं 140। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं, 3 डिजिट की संख्या लेते हैं। मैंने 140 एक नंबर लिया, इसको मुझे क्या करना है? 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इस संख्या को फिर 4 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो आप देखेंगे 4 तिया 12। मतलब कितनी बार जा रहा है आपका? 3 बार जा रहा है। 4 तिया 12। मेरे पास शेष क्या बच रहा है सर? यहाँ पर शेष बच रहा है मेरे पास 2। अब मेरे पास 0 है, बिल्कुल है, तो मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको जब 4 से डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या मिल रहा है? 5 बार जा रहा है। मतलब मेरे पास कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। अब 35 आ रहा है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप इसके बाद क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई करो या 2 0 लगाओ। तो मेरे पास 3500 आंसर बन रहा होगा। मतलब 3500 मेरा इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। और करते हैं जिसमें अभी बड़ी संख्या लेते हैं। मैंने यहां पर संख्या ली 215। 215 में मुझे क्या करना है? 25 का मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा? इसको 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि मैं 21 के पास पहुंच जाऊं। तो आप देखोगे 4 पंजे 20 होते हैं। तो 5 बार मेरा कंप्लीटली यहां पर डिवाइड हो रहा है। अब मेरे पास शेष क्या बच रहा है सर? तो मेरे पास शेष बच रहा है 1। पीछे मेरे पास क्या है? 5। तो मैं यहां से 5 ले आता हूं। अब मैं 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं? तो आप देखोगे 4 तिया 12 पर 4 चौके कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। मैं ऊपर निकल जाऊंगा तो मैं कहां तक जाऊंगा? मैं 12 तक जाऊंगा। मैं 4 तिया 12, मतलब मेरे पास यहां पर क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ 3 आ गया तो 4 तिया 12, मतलब मेरे पास शेष क्या बच रहा है सर? यहाँ पर शेष बच रहा है 3। अब आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है तो आप क्या लेके आओगे? 0 लेके आओगे। 0 लाओगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब आप 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप देखोगे 7 बार आप पहाड़ा पढ़ोगे तो आप 28 पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। अब शेष क्या बच रहा है? 28 हमारे पास यहाँ पर 30 है तो शेष बच रहा है हमारे पास 2। अब 2 बच रहा है शेष, तो मुझे फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब मैं 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 बार कंप्लीटली चला जाता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर 215 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 53.75 आ रहा है ना। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है या 2 0 लगाना है। तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जब भी पॉइंट आता है पॉइंट को हम 1 कंसीडर करते हैं और इसके बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं तो 2 0 हम लगा देते हैं। अब ये पूरा 100 इस 100 से क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 5375 क्या होगा? आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है जो 25 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें नंबर को ध्यान रखना है कि 4 से डिवाइड करना है और लास्ट में क्या करना है? 2 0 लगाना है। अगर पॉइंट्स का रूल बनता है तो आप 2 0 या 1 0 क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं।